हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। अरे मैं दूसरी क्लास में आ गया क्या? मैं अगर गुड मॉर्निंग बोलता तुम लोग चिल्लाने लगते कि सर रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, है ना? तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलोगे तो मैं भी बोल सकता हूँ क्या रिकॉर्डेड कमेंट है, ये कमेंट लाइव नहीं आ रहे हैं। चलिए मजाक था। सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम तिवारी। आप सभी देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए आए हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके में हम लोग पढ़ रहे हैं मेले, त्योहार, उत्सव, बहुत सारी बातें जो आपके आसपास होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कल हम लोगों ने कई सारे उत्सवों के बारे में देखा था। कल हम लोगों ने ये देखा था, ये साहब पूछ रहे थे होली कब है। अरे इनको बता दो होली कब है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली, है ना? इनको बता दो। ठीक है, इसको पता नहीं है होली कब है, तो आपसे पूछ रहा है, एक ही सवाल पूछ रहा है ना? और आपको मैं ये भी बता दूं, अगर होली की बात करी जाती है, अलग अलग स्थानों में होली भी अलग अलग नाम से पुकारी जाती है, ठीक है। जैसे आप अगर गोवा में हैं तो आप सिगमो उत्सव बोलेंगे, होली को आप सिगमो उत्सव बोलेंगे अगर आप गोवा के अंदर हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं तो आप डोल जात्रा बोलेंगे या डोल पूर्णिमा। डोल, होली को डोल बोला जाता है, डोल तो डोल पूर्णिमा, पूर्णिमा को मनाया जाता है ना? डोल पूर्णिमा या डोल जात्रा। डोल कहाँ है? डोल बंगाल में। गोवा में सिगमो उत्सव। पंजाब में होला मोहल्ला, अभी दिखाऊंगा आगे होला मोहल्ला, ठीक है। लग रहा है आतंकवादी की तरह है। अच्छा वो, अरे भैया इसको तुम ना पहचाने, इसको तुम ना पहचाने भैया, ये गब्बर है, गब्बर। गब्बर का नाम तुमने ना सुना है आज तक? भैया कौन से देश से आए हो? ये तो ऐसी मूवी थी, इसका तो घोड़ा भी फेमस हुआ था, है ना? बसंती, धन्नो, है ना? सब इसका फेमस हुआ था। कहाँ गया? पंजाब में होला मोहल्ला है, मणिपुर में याओ शांग है, बिहार में फगुआ बोला जाता है। फागुन के महीने पर फगुआ मनाया जाएगा, फागुन के महीने पर फगुआ मनाया जाएगा, ठीक है। बरसाना और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर लठमार होली, लठमार होली, ठीक है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी होती है। रंग पंचमी का सबसे भव्य त्योहार, मतलब जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, इंदौर, इंदौर में होली फगुआ वाले दिन उतना नहीं खेला जाएगा जितना रंग पंचमी के दिन खेला जाएगा। मतलब ये सराफा मार्केट वगैरह वाला जो क्षेत्र है, वो पूरा लोग एकदम टैंकर वैंकर भर करके रंग रखते हैं। और ऐसा गंदा वाला रंग नहीं लगाते हैं ना, अच्छा रंग लगाते हैं, और ज्यादातर गुलाल वगैरह से खेलते हैं, है ना? पूरा डीजे चल रहा है, दुकानों के सामने सब नाच रहे हैं, पूरी बड़ी बड़ी गलियां, मतलब 1-1.5 किलोमीटर पूरा लोग नाच रहे हैं इस तरह से। लठमार होली, 5वें दिन रंग पंचमी। और औरंगजेब ने होली पर प्रतिबंध भी लगाया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। औरंगजेब ने होली पर प्रतिबंध भी लगाया था, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला है होली के बारे में, कितना तुमको याद हो गया है बताओ? आइए लेट्स प्ले होली, है ना? करें होली की बात। होली, होली है, कब होती है? आप बोलेंगे हिंदू महीने के फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होती है, फाल्गुन माह की, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होती है होली, ठीक है। इसीलिए जब पूर्णिमा को हो रही है, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा भी बोल दिया जाता है, डोल पूर्णिमा या डोल यात्रा, ठीक है। इसके अलावा इसी को मणिपुर में, मणिपुर में याओ सांग बोला जाएगा, याओ चांग बोला जाएगा, है ना? इसी को बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो लिखिएगा, पंजाब में होला मोहल्ला बोला जाएगा, होला मोहल्ला बोला जाएगा, ठीक है। इसी को और कहां पर आपने देखा, अगर मैं बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करता हूं, बिहार उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्र, तो इसको फगुआ बोला जाएगा, फगुआ, ठीक है। गोवा में क्या बोला जाएगा? गोवा की अगर मैं बात करता हूं तो गोवा में बोला जाएगा सिगमो उत्सव, सिगमो उत्सव, सिगमो उत्सव, सिगमो उत्सव, सिगमो उत्सव, ठीक है। इसके अलावा रंग पंचमी भी, आपको एक रंग पंचमी बात पर आते हैं। आप बोलेंगे एक बरसाना वाले क्षेत्र, लठमार होली, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, लठमार होली, लठमार होली। लठमार होली कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। मतलब एक पुरुष है, पुरुष बैठ जाएगा एक शील्ड लेकर के, है ना? एक शील्ड लेकर के पुरुष बैठ जाएगा और महिलाएं लाठी से वार करेंगी। ये देखो, जैसे यहां पर देखिए, ये पुरुष बैठा हुआ है, ये पुरुष बैठा हुआ है और ये महिलाएं लाठी से हमला कर रही हैं, है ना? तो ये मजाक के तौर पर होता है, ऐसा नहीं कि सही में सर फाड़ना है, नहीं नहीं, ये मजाक के तौर पर हमला करती हैं। तो ये राधा और गोपियों का, और ये कृष्ण जी का, एक आप बोल रहे कि भगवान राधा, भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में लठमार होली आयोजित की जाती है, ठीक है, क्लियर। एक बच्चा बोल रहा सर आपको डंडी लग रही है, एक बच्चा बोल रहा सर आपको डंडी लग रही है, डंडी, डंडी नहीं लग रही है, ठंडी, हाँ ठंडी लग रही है, डंडी नहीं लग रही है, ठीक है। ठंडी, एसी थोड़ा तेज है ना इसलिए लग रही है, कोई नहीं, अच्छा है, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, है ना? ये सब तुमने देख लिया, आगे बढ़ो चलो। दिल ये मेरा तुम्हें बिल्कुल है सोचता। कल ये सवाल मैंने आपको बता दिया था, बाकी बारी है उत्तर बताने की। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्योहार है? मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? बताइए। छठ पूजा कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है। आप कहीं पर भी देखिएगा, उगते हुए, उठते हुए इंसान की ही पूजा करी जाती है, उठते हुए इंसान को ही माना जाता है, मतलब उगते हुए सूर्य की ही पूजा आप मानोगे, है ना? कभी देखे हो कोई इंसान डूब रहा है और उसका कोई हाथ पकड़ ले? सूर्य, डूबते हुए सूर्य की पूजा छठ पूजा में होती है ना? बड़ी खूबसूरत लाइन है कि बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर युद्ध से पहले बुद्ध को पढ़ाया जाता है ना? चलो, सूर्य भगवान को समर्पित है मकर संक्रांति। सूर्य ही तो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, पतंग उड़ाई जाती है, तिल खाया जाता है ना? चलिए, अब देखिए यहां पर बात करी जा रही है न्यू ईयर, न्यू ईयर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर जो होता है 1 जनवरी को शुरू होता है।
1 जनवरी न्यू ईयर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, सारे कैलेंडर के अनुसार नहीं। हम लोग शक संवत को मानते हैं, है ना। हिंदू पंचांग जो होता है वो शक संवत को माना गया है। शक संवत वही जो कनिष्क ने चलाया था, है ना, राइट, है ना। अब आप देखिए अलग अलग स्थानों में न्यू ईयर, नववर्ष अलग अलग समय पर माना गया है, अलग अलग नामों पर भी माना गया है। तो हम लोग नाम अभी याद करने पर फोकस करेंगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है, बताओ चेटीचंड किस समुदाय का नववर्ष है, नवरेह किस समुदाय का नववर्ष है, बुहाग बिहू, सरहुल, बैसाखी, पुथंडू, विशु, है ना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। चलो उगादी, ये देखो, ये है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला क्षेत्र, है ना, और यहीं पर मनाया जाता है उगादी, यहीं पर मनाया जाता है उगादी। कौन कौन सा आप बोलेंगे, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पर उगादी मनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा केरल वाला क्षेत्र, ये आपको मिलेगा केरल वाला क्षेत्र। केरल में इसी को विशु कहा जाता है, नववर्ष को विशु कहा जाएगा। तो आप बोलेंगे मलयालम नववर्ष विशु है, मलयालम नववर्ष विशु है। तमिल, ये देखिए, ये है पुथंडू, ये है पुथंडू, है ना, तमिलनाडु पर मनाया जा रहा है पुथंडू, तमिलनाडु पर मनाया जा रहा है, तमिलनाडु पर मनाया जा रहा है पुथंडू। तो तमिल नववर्ष पुथंडू हो गया, ठीक है। याद करते चलिए, जैसे ही आपके सामने आया है आप रट्टा मारना शुरू कर दो, है ना। अभी लिखने पर नहीं पढ़ना है, लिखने के लिए आपको क्लास पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उससे याद करेंगे, है ना। अभी आप याद करिए, लिखिएगा बाद में, ठीक है। चलो सर, आप अभी तक राखी बांधे हैं? हाँ, मैं यही करता हूं कि जब रक्षाबंधन में मेरी बहन राखी बांधती है तो मैं उस राखी को बांधे रखता हूं, और जब अगली राखी आती है तब पहले वाली जाती है ना। बहुत ही कुछ हुआ कि कभी कभार कोई एग्जाम देने में चला गया तो एग्जाम में नहीं बांधने देते हैं, है ना। वैसे तो सामान्य तौर पर मैं एग्जाम देता ही नहीं हूं, लेकिन कभी कोई मन किया कि चलो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, तो कोई फॉर्म भर दिए, है ना, तो वहां पर काट देते हैं, तो फिर अलग बात है। चलो आज पढ़ाई पर हम लोग ध्यान देंगे। बैसाखी तो पंजाबी नववर्ष, बैसाखी पंजाबी नववर्ष, बैसाखी पंजाबी नववर्ष, ये देखिए यहाँ पर बैसाखी मनाई जाएगी पंजाब में, ठीक है। भारतीय पंजाब में भी, पाकिस्तानी पंजाब में भी बैसाखी मनाई जाएगी, ठीक है। पंजाब मतलब पंजाब। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष, मतलब बंगाल, बांग्लादेश में भी बंगाल है और भारत के पश्चिम बंगाल में भी बंगाल है, राइट। तो भारत में भी मनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में मनाया जाएगा पोइला बैसाख। बांग्लादेश में 15 अप्रैल की तारीख को, भारत में 14 अप्रैल की तारीख को, है ना। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष, गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष, नवरोज पारसी, देखो एक है नव रोज, ये पारसी नववर्ष है, एक है नव रेह, ये कश्मीरी नववर्ष है। नव रोज पारसी नववर्ष है, नवरोज को तो यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया है, नवरेह कश्मीरी नववर्ष है। लोसार तिब्बत का नववर्ष है, चेटीचंड सिंधी नववर्ष है। लोसार तिब्बत का, चेटीचंड सिंधी नववर्ष है। मैं आपको कल ही बिहू के बारे में बताया हूं, एक बोहाग बिहू है जिसको आप असम का नववर्ष बोलेंगे, एक माघी बिहू हो गया, माघ बिहू, जिसको आप मकर संक्रांति बोलेंगे असम की, ठीक है। चैत्र, मैंने आपको बताया था ना, हिंदू कैलेंडर की शुरुआत किससे होती है, चैत्र माह से ही तो होती है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष फागुन, है ना। तो चैत्र माह से शुरू हो गया, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। सरहुल, झारखंड के नववर्ष को सरहुल ही बोला जाता है, झारखंड के नववर्ष को सरहुल बोला जाता है। चेरोबा महोत्सव मणिपुर का नववर्ष है, चेरोबा महोत्सव मणिपुर का नववर्ष बोला जाता है। तो ये अलग अलग स्थानों के न्यू ईयर हैं, ठीक है, आपने याद कर लिया होगा। कोई नाम आएगा तो नाम रट्टा ही मारना है ना। जो चीजें समझने वाली है वो पिक्चरों आदि के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी नाम आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, अभी बच्चे ने लिखा था समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ समझने जैसा ये चीज नहीं है, आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा। बस आपको यही समझाया जा सकता है कि ये न्यू ईयर है, न्यू ईयर अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हम लोगों ने बहुत सारे नाम पढ़े, अब आपसे मैं पूछूंगा 12 सवाल, 12 क्वेश्चन, 12 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। 12 सवालों के मैं आपसे उम्मीद करता हूं कम से कम 3 सवालों का उत्तर तो हर बच्चा देगा। अभी आपके सामने इतनी देर तक लिखा रहा था, कम से कम 3 तो आपने याद किए ही किए होंगे, है ना। 1/4, एक चौथाई, आप 100% मत याद करिए, आप एक चौथाई ही क्लास के अंदर याद करिए, लेकिन क्लास के अंदर से कुछ तो याद करिए, बाकी तो आप बाद में ही पढ़ेंगे, है ना। चौथे का पंजाब है, देव जी बोल रहे हैं, चौथे का पंजाब है, वेरी गुड देव। केजीएस यूजर ने बोला है पहले का आंध्र प्रदेश तेलंगाना, वेरी गुड। चौथे का पंजाब है, स्नेहल ने बोला है। 12 का सरहुल बोला है मधु जी ने, 12 का सरहुल बोला है मधु जी ने, वेरी गुड। 5वें का पोइला बैसाख स्नेहल ने बोला है, 5वें का पोइला बैसाख स्नेहल ने बोला है, बहुत बढ़िया स्नेहल। वसंत ने बोला है 12 का सरहुल, 12 का सरहुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दूसरे का केरल अर्पिता ने बोला है, अर्पिता ने बोला दूसरे का केरल, वेरी गुड। विशु केरल का। बोहाग बिहू 11 का अमन ने बोला है, अमन ने बोला 11 का बोहाग बिहू, वेरी गुड। चलो अब मैं बताता हूं, आप सभी चेक करिएगा, आप जो सोच रहे हैं या जो आप लिख रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। और अगर गलत है तो सही क्या होगा, और अगर आप सही सोच रहे हैं अपनी पीठ इस तरह से थपथपानी है, ठीक है, खुद को खुद से शाबाशी देनी है। और अगर गलत हो जाए, खुद से खुद के लिए कोई गलती करो, उठक बैठक लगाने में कमजोरी मत करना, है ना। कि आज मैंने सोचा था कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 1 घंटे ही पढ़ पाया, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो मैं तुरंत उठक बैठक लगाऊंगा, खुद को सजा दूंगा, है ना। उगादी कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता था उगादी, आंध्र प्रदेश ही तेलंगाना में डिवाइड हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही राज्य तो थे पहले, तो अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तीनों राज्यों में मनाया जाएगा, ठीक है। विशु केरल में, पुथंडू तमिलनाडु में, वैसाखी पंजाब में। वैसाखी का ही तो दिन था ना जब जलियांवाला बाग में गोली चला दी गई थी डायर के द्वारा, ना जाने कितने सारे लोग मार दिया गया था, है ना। बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख, कंफ्यूज नहीं होना है, पोइला बैसाख। मराठी नववर्ष आपने बोला, मराठी नववर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। पारसी नववर्ष नवरोज,
ये यूनेस्को में भी शामिल किया गया है 2016 में। 2016 में तिब्बती नववर्ष लोसार है। सिंधी नववर्ष चेटी चंड। तो भगवान झूलेलाल है, सिंधियों के प्रमुख इष्ट देवता कौन है? झूलेलाल। भगवान झूलेलाल की जयंती मानी जाती है चेटी चंड। ठीक है सर, 2 गलत लिखा है। अच्छा, मेरा गलत है आपका? चलो कोई नहीं, एक गलत हुआ है ना, बाकी सही है, वेरी गुड। कश्मीरी नववर्ष नवरेह। ठीक है। असम का नववर्ष कौन सा हो जाएगा? असम के नववर्ष की हम बात करते हैं तो बोहाग बिहू। यहाँ बैसाखी, यहाँ बोहाग, यहाँ बैसाखी, यहाँ बोहाग बिहू। यहाँ बैसाखी है, वैसाखी है, यहाँ बोहाग है। झारखंड में सरहुल, झारखंड का नववर्ष सरहुल। ठीक है, ये पता है, ये चीज आप पूरा पढ़ लोगे ना, पूरा फेयर फेस्टिवल पढ़ लोगे 5-6 क्लास में, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो वही शॉर्ट नोट्स मैंने आपको पहले ही दे दी। जैसे जो होली वाला भी मैंने बताया, होली तो जब मैंने पढ़ा था तो अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ा कि ये भी होली है, ये भी होली है, ये भी होली है, ये भी होली है, तो क्यों ना एक साथ ही सारा होली पढ़ लिया जाए। जैसे जो मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति है, कहाँ गया मकर संक्रांति, ये मैंने जब पढ़ा था तो अलग अलग स्थानों पर ये मकर संक्रांति होता है, इस स्थान का, ये इस स्थान का मकर संक्रांति होता है, मैंने एक जगह कर दिया है ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, आप न्यू ईयर जब राज्यवार पढ़ोगे तो अलग अलग स्थानों पर पढ़ोगे, ये इस स्थान का न्यू ईयर है, ये इस स्थान का न्यू ईयर है ना, और यहाँ पर डायरेक्ट आप एक ही जगह पर सारे न्यू ईयर याद कर लो, क्या समस्या है? अच्छा ही तो है ना। चलो, एक बच्चा बोल रहा है हम झारखंड से हैं, हमको पता ही नहीं कि ये कैसे मनाया जाता है। सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है ना, और डांस वगैरह भी किया जाता है। कैसे होता है एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है, ये आपको स्थानीय लोगों से ही पता चलेगा है ना, या तो ज्यादा रिसर्च करके ज्यादा पढ़ के पता चलेगा, इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा है ना, उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक। अब हम लोग राज्यवार तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टॉपिक टॉपिक खत्म किया, अब हम लोग राज्यवार तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाइए। न्यू ईयर कहां मनाया जाता है? न्यू ईयर कहां मनाया जाता है? ये आप देखेंगे, ये है हमारा प्यारा सा भारत, यहां पर आपको श्रीलंका मिलेगा, ये और ये मिलाकर भारत है। आप जब भारत का मैप बनाते हैं तो भारत के मैप में आप अंडमान निकोबार और पुदुचेरी को, लक्षद्वीप को मिलाए बिना ही आप बोल देते हैं भारत है ना। याद रखिएगा, ये भी भारत है, ये भी भारत है। ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक आपको भारत में यहां पर मिलेगा, कर्नाटक में आपको भारत यहां पर मिलेगा, भारत में कर्नाटक आपको यहां पर मिलेगा, कर्नाटक में भारत आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है। महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हाँ या ना। आगे आ जाइए। एक कंबाला होता है, उगादी भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उगादी भी मैं आपको बता चुका हूं, हाँ या ना। ठीक है, 2026 में मनाया जाता है। क्या मैंने बोला? महामस्तकाभिषेक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जैन धर्म का उत्सव है। आपने देखा कि उगादी नववर्ष है कर्नाटक का, कन्नड़ नववर्ष, ये भी हम लोगों ने पहले ही देख लिया है ना। कंबाला भैंस दौड़ होती है, कंबाला एक भैंस दौड़ होती है। ठीक है। हम्पी एक स्थान है, हम्पी आपने पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जिस पर शायद 50 रुपए की नोट पर हम्पी ही तो बना हुआ है, हम्पी अवशेष ही तो बने हुए हैं, है ना। तो वहां पर जहां पर हम्पी है वहीं पर हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, तो हम्पी पर ही हम्पी अब हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। चलो, ये पट्टादकल है, पट्टादकल में मुख्य रूप से आप ऐसा बोलेंगे, पट्टादकल मंदिर समूह ही है, जैसे खजुराहो मंदिर समूह हो गए है ना, आप बोलेंगे उसी तरह पट्टादकल मंदिर समूह भी है, मंदिर कई सारे हैं यहाँ पर, पट्टादकल मंदिर समूह, वहीं पर नृत्य महोत्सव होता है, पट्टादकल नृत्य महोत्सव। ऐसे ही कोणार्क मंदिर में जब नृत्य महोत्सव होगा तो कोणार्क नृत्य महोत्सव बोलेंगे, खजुराहो मंदिर में नृत्य महोत्सव होगा, खजुराहो नृत्य महोत्सव बोलेंगे, है ना। एक बच्चा है योगेश, बोल रहा है सर आप मेरा नाम ले लो, भूख लग रही है। नाम लेना ठीक है, अच्छी बात है, नाम लेने का भूख लगने से कैसा संबंध समझ नहीं आया, क्या मेरे नाम लेने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? वाह वाह, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अगली बार से तुम लोग खाना मत खाना, जब भूख लगेगी तो मम्मी पापा को बोलना कि शिवम सर की क्लास लगा दीजिए, है ना, शिवम सर मेरा नाम ले लेंगे तो भूख मेरी मिट जाएगी। ऐसा मत बोलना बाहर, है ना, सरकार पता चला मुझे पकड़ ले, सरकार बोले सबके पास जाकर के आपको सर एक बार सबका नाम लेना है, आप सबका नाम ले लीजिएगा, सबका पेट भर जाएगा, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार तो मुझे कब्जा ही कर लेगी, है ना। कैल पौध महोत्सव भी कर्नाटक में मनाया जाता है, कैल पौध, कैल पौध, और इसमें हथियारों की पूजा होती है, शस्त्र पूजा होती है। कावेरी संक्रमण, कावेरी नदी का जन्म माना जाता है कर्नाटक में जिस स्थान पर, वहीं पर कावेरी संक्रमण उत्सव होता है। ठीक है। मैसूर दशहरा, दशहरा सभी को पता है ना, विजयादशमी जो दशहरा है अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। जैसे बस्तर का दशहरा हो गया, हम आगे पढ़ेंगे, बस्तर दशहरा 75 दिन चलता है, 2.5 महीना। ऐसे ही कुल्लू दशहरा आप देखेंगे, दिल्ली दशहरा देखेंगे, जयपुर दशहरा देखेंगे, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर मैसूर दशहरा देख रहे हैं, बहुत फेमस है मैसूर दशहरा, है ना। और मैसूर दशहरा की बात अगर करी जा रही है तो नाडा हब्बा इसको बोलते हैं, मैसूर दशहरा इसको नाडा हब्बा बोलते हैं, मैसूर दशहरा इसको नाडा हब्बा बोलते हैं। ठीक है। चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति पर पुष्पांजलि देवी, पुष्पांजलि देवी चामुंडेश्वरी दुर्गा के विजय के रूप में महिषासुर का वध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये सारी बातें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अब हम लोग इन सभी बातों को जो आपने पढ़ा है उसको एक बार लिख करके देखेंगे। ठीक है, चलो पहले लिख कर देखते हैं। कर्नाटक,
का से कर्नाटक है। अब का से कौन कौन से नाम है? का से कंबाला है, का से कंबाला है, का से कैलपौंध है, कैलपौंध है। कैलपौंध में क्या किया गया? हथियार पूजा की गई, हथियार पूजा करी गई, ठीक है। कंबाला में क्या किया गया? कंबाला में किया गया भैंस दौड़, भैंस दौड़, ठीक है। और कावेरी संक्रमण, कावेरी संक्रमण, ठीक है, कावेरी संक्रमण, ठीक। एक उगादी हो गया, उगादी क्या है? उगादी तो नववर्ष है। एक दशहरा हो गया, दशहरे को क्या बोला गया? नाड़ा हब्बा, है ना। और क्या हो गया? एक जैन पर्व महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, ठीक है, महामस्तकाभिषेक, ठीक। इसके अलावा क्या हो गया? आपने बोला मैसूर दशहरा को ही नाड़ा हब्बा बोला जाता है, मैसूर दशहरा को ही नाड़ा हब्बा बोला जाता है, मतलब नाड़ा हब्बा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैसूर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक हो गया पट्टादकल नृत्य महोत्सव, पट्टादकल नृत्य महोत्सव। एक हम्पी उत्सव, हम्पी उत्सव, ठीक है। कर्नाटक में ही आपको एक कनुमा फेस्टिवल भी मिलेगा, कनुमा, कनुमा, कनुमा में मुख्य रूप से आप बोलेंगे कि कनुमा एक प्रकार से आपको मिलता है। कनुमा क्या होता है? कनुमा एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि पशु पूजा होती है, पशु पूजा होती है, पशु पूजा होती है ना। और यह आंध्र प्रदेश पर भी मनाया जाता है और तेलंगाना पर भी। अरे कर्नाटक में मैंने लिख दिया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर मनाया जाता है कनुमा, इसको मत लिखिएगा। कर्नाटक में आप देखेंगे कोला भूता, कोला भूता, कोला भूता आपको याद है ना? कांतारा, कांतारा मूवी, कांतारा मूवी, कोला भूता उसमें आपने देखा है, ठीक है। कनुमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर मनाया जाएगा, कनुमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर मनाया जाएगा। मवेशी पूजा है ये, मवेशी मतलब पशु पूजा, ठीक है। किनारे हो जाऊं? हमने सारे पढ़ लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, सारे पढ़ लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हमने यहाँ पर लिख करके पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे? बार बार पढ़ के याद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, आप बोलेंगे यहाँ पर भैंस दौड़, भैंस काली काली भैंस है ना, काली काली भैंस, ठीक है। अब जैसे अभी एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा था, कुछ लोग होते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, है ना, और वो फालतू फालतू बात लिखने लगते हैं ताकि उनका कमेंट पढ़ा जाए। जैसे एक ये ज्योति है ना, देखो ये ज्योति है, ठीक है। और ज्योति अभी लिख रही थी कि सर आप लड़की जैसे दिख रहे हो, है ना। ज्योति देखो मैं लड़की जैसा नहीं दिख रहा हूँ, तुमको तुम्हारी मम्मी ने इतना कूटा है कि तुमको तुम्हारी मम्मी हर जगह दिख रही है ना। तो हो सकता है तुम अपनी मम्मी को ही मुझ में फील कर रहे हो कि सर भी आपकी कुटाई करेंगे, है ना ज्योति, सर नहीं कुटाई करेंगे, सर बहुत अच्छे हैं, ओके ठीक है। चलो आ गया समझ में, ठीक है ज्योति। चलो मैंने किसी बच्चे को नहीं बोला है, मैंने इसको बोला है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि हम कुछ भी बोल लेंगे, सर तो कुछ बोलेंगे नहीं, है ना, सर तो बड़े शांत बच्चे रहे होंगे अपने जमाने पर, तो सर को सब बोलने हम चलता है, सर कुछ नहीं बोलेंगे, सर ब्लॉक कर देंगे बस और ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं ब्लॉक क्यों करूंगा भैया, है ना, मैं ब्लॉक कर दूंगा तो इस तरह से बेइज्जती थोड़ी कर पाऊंगा। चलो आओ, ये नाडा हब्बा इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कैल पौध हथियार पूजा, ये देखो हथियार पूजा, ठीक है, ये हथियार पूजा। हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप किसी से भी ढंग से बात करिए, सामने वाला भी प्यार से उत्तर देगा। अगर आप फोन आपके हाथ पर आ गया तो आप सोचो घर में बैठ के हम कुछ भी बोल लें, है ना, तो साइबर ट्रैकिंग भी होती है, तुरंत पता चल जाएगा, वो भी एप्लीकेशन में तो सबका नंबर यहाँ पर रहता है, तुरंत लोकेशन पता चलेगा कहाँ पर तुम बोल रहे हो, तो एक एफआईआर करी जाएगी ना, सारा पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाओगे, है ना। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों पर मनाया जाता है? महामस्तकाभिषेक इज अ जैन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वंस एवरी ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 12 साल, 12 साल। ये सवाल देखिए, मैं बता चुका हूं ये सवाल को, कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर आपने बताया नहीं है ना, मैं बता चुका हूं। कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक त्योहार निम्नलिखित में से किस जानवर के दौड़ के लिए मनाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आपने बोला आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या लिखा है, कौन कौन पढ़ा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अभी अभी इसका नाम भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कभी नहीं भूलेगा किसी को, है ना। चलो आ जाओ केरल की बात कर लेते हैं जल्दी से। केरल की लोकेशन पहले देखिए, ये भारत है, यहां पर आपको केरल मिलेगा। आज सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास में हमने पढ़ा है केरल एक ऐसा राज्य, पहला राज्य होने वाला है भारत का जो अत्यंत गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा। अत्यंत गरीबी का मतलब क्या है? जहां पर मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं भी लोगों की वो पूरी नहीं कर पाते, इतना पैसा भी नहीं है उनके पास। मूलभूत आवश्यकता मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान।
खुद का मकान तो बहुत ही कम लोगों के पास है, लेकिन रोटी तो अपनी सब लोग अरेंज कर ही ले रहे हैं, कपड़ा तो कम से कम ठीक ठाक पहन रहे हैं कि बदन छुपा रहे, है ना। अब असामान्य तौर पर अब कुछ ऐसे कपड़े ही आने लगे हैं जिसमें बदन को दिखाना है, वो बात अलग है ना। जैसे सलमान खान कई सारे गानों में कपड़े ही नहीं पहने हैं, है ना, तो सलमान खान की बात अलग है, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी है, लेकिन सामान्य तौर पर मूलभूत आवश्यकताएं आप पूरी कर लें अगर आपके पास इतना पैसा है ना, तो आप अत्यंत गरीब की श्रेणी पर नहीं आते हैं, ठीक है। और ऐसी समस्या दूर कर लिया है केरल राज्य, ऐसा 1 नवंबर की तारीख को घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आइए, केरल में और भी कुछ उत्सव होते हैं, कौन कौन से, जैसे अट्टुकल पोंगल। सिर्फ पोंगल अगर मैं बोलूंगा, सिर्फ पोंगल अगर मैं बोलूंगा तो ये होता है तमिलनाडु का, ये होता है तमिलनाडु का। लेकिन अगर मैं अट्टुकल पोंगल बोलूंगा तो ये संबंधित है कहां से, आपने बोला केरल से। अट्टुकल पोंगल में महिलाएं इकट्ठा होती हैं और एक मिट्टी के बर्तन के अंदर थोड़े चावल वगैरह पकाती हैं, मुख्य रूप से भगवती मंदिर के बाहर आपको देखने को मिलता है। इतनी ज्यादा महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं कि एक साथ महिलाओं का फेस्टिवल मनाने का ये गिनीज विश्व रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। ओणम त्योहार, ओणम एक भगवान वामन है, भगवान वामन समझते हो क्या है, भगवान वामन मतलब विष्णु जी का बौना अवतार, है ना। वही बौना अवतार जब एक राक्षस राजा बलि ने बोला कि मैं बड़ा दानवीर हूं, मांगो बौने इंसान, तुमको क्या मांगना है। वो राजा समझा ही नहीं कि ये बौना इंसान भैया भगवान विष्णु का अवतार है, वामन अवतार। उन्होंने बोला कि मुझे इतनी जमीन दे दो कि मैं थोड़ा अपना काम धाम निकाल लूं, मुझे 3 पैर, मैं 1 2 3 चलूंगा, बस उतनी जमीन मुझे दे दो। राजा महाबली बोले अरे भैया तुम किसके सामने खड़े हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम और कुछ बड़ी चीज मांग लो, है ना। तो बोले कोई नहीं, मैं इतने में काम चला लूंगा, है ना, आप बस मुझे 1 2 3 बस 3 पग जमीन दे दो। राजा महाबली बोले ठीक है, तुम पागल हो, कुछ और मांग सकते थे, राज्य मांग लेते पूरा, है ना। लेकिन चलो तुमने जो बोला ले लो 3 पग। उन्होंने 1 चला, 2 चला, तीसरे में कोई जमीन का टुकड़ा बचा ही नहीं, है ना। इतना विराट स्वरूप किया भगवान ने कि तीसरे पैर चलने के लिए जमीन का टुकड़ा ही नहीं बचा। राजा महाबली बोले अरे भैया कहां से मैं फंस गया, कहां से मैंने इसको बोल दिया कि पूरा ले लो, है ना। चलो, ये 10 दिन का उत्सव होता है, कृषि से संबंधित होता है, वामन जी की जयंती के उत्सव पर, राजा बलि के स्वागत के उत्सव पर मनाया जाता है ओणम। केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार ओणम ही है। जैसे बिहार में छठ पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, गणेश जयंती गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, है ना, रथ यात्रा उड़ीसा में, वैसे ही केरल में ओणम, वैसे ही तमिलनाडु में पोंगल, ठीक है, वैसे ही नागालैंड में हॉर्नबिल, ठीक है भैया। अर्थुकल दावत उत्सव भी होता है, अर्थुकल सेंट सेबेस्टियन चर्च में होता है। एक त्रिशूर पूरम भी होता है ना, त्रिशूर पूरम भी होता है। तो हमने क्या क्या देखा, अट्टुकल पोंगल, ओणम, अर्थुकल दावत, त्रिशूर पूरम। और भी है क्या, और भी है, जैसे एक है पेरुमला पेरुनल, विशु हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। विशु, विशु मतलब विश करेंगे आप, याद कैसे करना है, विशु मतलब विश, विश आप न्यू ईयर में करते हो, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हो आप, है ना। तो विशु नववर्ष, ठीक है। आ जाइए, मकर विलक्कू, मकर संक्रांति को ही मकर विलक्कू बोला जाता है, मकर संक्रांति को ही मकर विलक्कू बोला जाता है, ठीक है। आइए, ये वल्लमकाली नौका दौड़, तुमने मूवी देखी है, कौन सी मूवी, बागी। बागी मूवी में एकदम शुरुआत जब आप देखते हो तो ये विलन भाई साहब हैं, ये विलन भाई साहब नाव चलाते रहते हैं, है ना। यही नाव की रेस ही वल्लमकाली नौका दौड़ बोली जाती है ना। ये जो विलन भाई साहब थे ये नाव चला रहे थे, ये देखे किनारे साइड पर हीरोइन चिल्ला रही है, भाई इनका ध्यान भंग हो गया। बाद में फिर इनको याद आया अरे मैं तो नाव रेस कर रहा हूं, है ना। फिर ये नाव चलाने लगते हैं, फिर हीरोइन के पीछे पड़ जाते हैं, फिर हीरोइन को बचाने हीरो आता है, फिर हीरो और विलन में लड़ाई होती है, फिर विलन एक बार जीत जाता है, हीरो को बहुत मारता है, फिर हीरो ट्रेनिंग लेता है, फिर हीरो जाकर के विलन को मारता है, बस कहानी इतनी है ना। ये झील कौन सी है, ये पुन्नमड़ झील है। ये रेस कौन सी है, इस ट्रॉफी को बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी, है ना। और इस रेस को स्थानीय भाषा में वल्लमकाली नौका दौड़ बोला जाता है, ठीक है भैया, क्लियर भैया, है ना। चलो, इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप एक सवाल देखिए, इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए, तो इस सवाल का उत्तर होगा ओणम की। अगर हम बात करते हैं 10 दिवसीय उत्सव होता है, 10 दिन का उत्सव होता है, केरल का सबसे प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। और इसी प्रकार से आज की क्लास की होती है समाप्ति, है ना। आज हमने सफलतापूर्वक बहुत सारी बातें करी हैं। अब ये बातों को आप लिख लिख कर पढ़ लीजिएगा, लिख लिख कर पढ़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना तब असली कंफ्यूजन शुरू होगा। आपको भी पता होगा असली कंफ्यूजन तभी शुरू होगा जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तब ओणम याद आएगा तेलंगाना में था, मेरा जतारा याद आएगा तमिलनाडु का था, होशंगाबाद वाला मतलब हैदराबाद वाला बोलेंगे होशंगाबाद में था, है ना। आंध्र प्रदेश वाला आप अरुणाचल प्रदेश पहुंचा देंगे, मध्य प्रदेश वाला आप मणिपुर पहुंचा देंगे। कंफ्यूजन नहीं होगा तब जब आप लिख लिख कर अपनी नोट से रट्टा मारेंगे, आपको स्थान याद हो जाएगा। अरे सर क्या बात करें, मध्य प्रदेश मैंने अपनी कॉपी में सबसे ऊपर दाईं तरफ लिखा था, काले पेन से लिखा था, लाल लाल उसके ऊपर हेडिंग लगाई थी। आपको पूरा स्थान, जगह, पेन का कलर पूरा रट्टा जाएगा अगर आप अपनी नोट से पढ़ेंगे तो। इसीलिए बोला जाता है नोट्स बनाकर पढ़िए, है ना। चलिए, तो मैं लेता हूं विदा, और अब हमारी मुलाकात होगी मंगलवार को। और अभी इस बीच आप सभी मनाएंगे छठ पूजा, तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जब भी पूजा करें छठी मैया की तो अपने सर के लिए, मेरे लिए भी आशीर्वाद मांगिएगा, है ना। चलिए, तो मुलाकात होगी जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।